हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 17 जुलाई 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सर्प दिवस कब मनाया गया? यानी कि विश्व सर्प दिवस या वर्ल्ड स्नेक डे ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 16 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम डिटेल में, तो वर्ल्ड स्नेक डे हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का जो उद्देश्य है वो है सांपों के महत्व, उनके संरक्षण और उनके बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करना। कहने का मतलब ये है कि जो सांप होते हैं उनका क्या महत्व है हमारे पारिस्थितिक तंत्र में, उनका कैसे संरक्षण करना है, या उनके यानी सांपों के बारे में जो भी भ्रांतियां फैली हुई हैं इन सभी के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए जो दिवस है ये मनाया जाता है। वर्ल्ड स्नेक डे मनाने की जो शुरुआत है वो 1970 में हुई थी और तब से हर साल 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है। बात करें अगर हम दुनिया भर में, तो सांपों की कुल 3500 प्लस प्रजातियां हैं, यानी 3500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 600 जो प्रजातियां हैं वो जहरीली हैं और उनमें से 200 प्रजातियां इंसानों के लिए खतरनाक हैं। यानी कहने का मतलब टोटल 3500 पाई जाती हैं, लेकिन 3500 से अधिक पाई जाती हैं और ये सभी जहरीली नहीं हैं। सिर्फ इनमें से 600 प्रजातियां जो सर्प की हैं वो जहरीली हैं और इन 600 में से सिर्फ 200 ही प्रजातियां ऐसी हैं जो कि इंसानों के लिए खतरनाक होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का विकास किसने किया है? तो आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली है, इसका जो विकास है वो हाल ही फिलहाल में DRDO के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें और अगले पॉइंट की तरफ अगर हम डिटेल में जानें, तो आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम है और ये आकाश प्राइम ये आकाश मिसाइल सिस्टम का उन्नत संस्करण है। ये लड़ाकू विमान, ड्रोन और हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। ये सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी रूप से विकसित तकनीकी है और ऑपरेशन सिंदूर में हवाई हमलों को ये सटीकता से विफल किया गया था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट अगर हम बात करें, तो भारतीय सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्वदेशी रूप से विकसित आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारत की उच्च ऊंचाई युद्ध क्षमता, रक्षा आत्मनिर्भरता और सीमावर्ती हवाई सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आकाश प्राइम को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है और यह सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोर-1 किस देश का सबसे उन्नत संचार उपग्रह है जो कि हाल ही में अभी स्थापित किया गया है? तो जो ड्रोर-1 है ये इजराइल का एक उन्नत संचार उपग्रह है जो कि अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। बात करें अगर हम डिटेल में इसके बारे में, तो इजराइल ने SpaceX जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसका जो रॉकेट है फॉल्कन 9, इसकी सहायता से अमेरिका के केप केनवेरेल से ड्रोर-1 संचार उपग्रह का सफल परीक्षण किया हुआ है। कब इसका परीक्षण हुआ? तो ये 13 जुलाई 2025 को इसका प्रक्षेपण किया गया। बात करें, यह जो उपग्रह है वो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है और इसे देश का सबसे उन्नत संचार उपग्रह माना जा रहा है। इजराइल का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो 1988 में ओफेक 1 से शुरू हुआ था और ड्रोर जो 1 है ये अगले 15 वर्षों तक इजराइल का प्रमुख संचार उपग्रह रहेगा। यानी कि इजराइल के अंदर जो भी संचार कम्युनिकेशन किया जाएगा वो इसी के माध्यम से किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इजराइल आया है, इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इजराइल देश, इसका मैप है। इसकी जो कैपिटल होती है वो होती है जेरूसलम, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम मिडिल में आप यहाँ पे देख सकते हैं जेरूसलम है। वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की जो करेंसी है यानी मुद्रा होती है वो होती है न्यू इजरायली शेकेल।
बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो जो भारत की पहली रोरो फेरी सेवा है ये गोवा में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम रोरो फेरी सेवा के बारे में, तो हाल ही में गोवा सरकार ने मंडोवी नदी पर देश की पहली रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ किया है। रोरो इसका फुल फॉर्म होता है रोल ऑन और रोल ऑफ, और इस फेरी सेवा का शुभारंभ गोवा सरकार के द्वारा किया गया है। यह चोराओ द्वीप और रिबंदर के बीच तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक जल परिवहन सुनिश्चित करेगी। इस नई सेवा के तहत गंगोत्री और द्वारिका नामक 2 आधुनिक फेरी भी चलाई जाएंगी, और ये एक महत्वपूर्ण सेवा है जो कि गोवा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय युवा सेफ प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो ये संस्था है PHDCCI, यानी ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम डिटेल में इसके बारे में, तो हाल ही में PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भारत का सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय युवा सेफ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इसका प्रारंभ जुलाई 2025 में नई दिल्ली के PSD हाउस से हुआ। इसका जो मुख्य विषय रहा वो रहा भारतीय पाक कला, विरासत का उत्सव, परंपरा और नवाचार का सम्मिश्रण। इसका समापन जो होगा वो जनवरी 2026 में IHM पूसा नई दिल्ली में इसका समापन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने माई डीड NGDRS पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य ने किया है? तो किया गया है वो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम डिटेल में, तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने वहां के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके नेतृत्व में राज्य की राजस्व सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। इस पहल के अंतर्गत माई डीड नामक राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज प्रणाली पंजीकरण प्रणाली की पायलट परियोजना प्रारंभ की गई है। इसका जो उद्देश्य होगा वो भूमि पंजीकरण प्रणाली को सरल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्वीकृति दी गई है? तो ये दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्वीकृति दी है। ये योजना 16 जुलाई 2025 को इसको स्वीकृति मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो ये दी गई है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की जो स्वीकृति दी गई है, यह जो योजना होगी यह वर्ष 2025-26 से 100 जिलों में लागू होगी, और प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कम 1 जिले का चयन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का जो पहला एक्वाटेक पार्क है ये असम में शुरू किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें, तो असम के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने गुवाहाटी के पास सोनापुर में देश के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया। एक्वाटेक पार्क की स्थापना कोलोंग कोपिली, यानी एक ये गैर सरकारी संगठन है, इसके द्वारा की गई। कह सकते हैं ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके द्वारा इस पार्क की स्थापना की गई है। यह परियोजना नाबार्ड, ICAR, CIFA, सेल्को फाउंडेशन और राज्य मत्स्य विभाग के सहयोग से संचालित है। इसका जो उद्देश्य है वो है मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जोंग्रा फेटेस मैथ्यू तितली के प्राकृतिक आवास के रूप में वर्णित है, जो कि भी हाल ही फिलहाल में इस तितली की खोज की गई है? तो ये जो आवास क्षेत्र है, प्राकृतिक आवास क्षेत्र, ये पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी पश्चिमी घाट के जो निचले सदाबहार जंगल है वहां पर इस प्रजाति की तितली का जो प्राकृतिक आवास उपस्थित है। बात करें अगर हम डिटेल में, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने केरल के पश्चिमी घाट में तितली की एक नई प्रजाति जोंग्रा फेटस मैथ्यू की खोज की है। यह जो तितली है वो पश्चिमी घाट के निचले जंगलों में पाई जाती है और यहीं की स्थानिक प्रजाति भी है। यह जो शोध है वो एंटोमोन नामक एक पत्रिका है उसमें इसे प्रकाशित किया गया है।
इस प्रजाति का जो नाम रखा गया है जुंगरा फेटस मैथ्यू, उसमें जो मैथ्यू नाम है वो नाम एक प्रख्यात भारतीय कीट वैज्ञानिक हैं डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू, उनके सम्मान में ये नाम इनका रखा गया है। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जो डिजिटल घुमंतू गांव है ये स्थित है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो सिक्किम के पाक्योंग जिले में याकटेन गांव को भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव के रूप में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य न केवल आधुनिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नया आधार प्रदान करना है। इसके साथ साथ इसका उद्देश्य है डिजिटल पेशेवरों को शांत, प्राकृतिक और सुविधाजनक परिवेश प्रदान करना और होम स्टे संस्कृति को एक नया रूप देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।